आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुन्नूगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी पार्टियों की मुहिम जारी। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन टीआरएस में शामिल। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान अहम मुकाबला मुतवक्को। मुन्नूगुड़ा इलेक्शन के बाद बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी। बीजेपी एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। रियासती वज़ीर तालीम ने बंजाराहिल्स में वाक़े डीएवी स्कूल को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। 4 साला लड़की की जिनसी हिरासानी के बाद हुकूमत का अहम फैसला, तुलबा को दीगर स्कूल मुंतकिल करने के अहकाम। खादरबाग में डॉक्टर जोड़ा गीजर के शॉर्ट सर्किट से जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़े में रिश्तेदारों में गम की लहर। लंगर हाउस पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हवाला रैकेट बेनकाब 4 अफराद गिरफ्तार। 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम बरामद। सौजोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। खादरबाग में पेश आए एक वाक़े में डॉक्टर जोड़ा शॉर्ट सर्किट से जाँ बहक हो गया, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े का पता काफ़ी देर बाद चला। इत्तला मिलते ही लंगर हाउस पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन और उनकी अहलिया उम्मे मुहिमिन सायमा जब काफ़ी देर तक मोबाइल फ़ोन रिसीव नहीं किए, तब दोनों के रिश्तेदार उनके फ्लैट पर पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से फ्लैट में दाखिल हुए। तब उनको नाशों का पता चला। नाशें उसी फ्लैट में पड़ी हुई थी। पुलिस ने शुबा दायर किया है कि गीज़र के इलेक्ट्रिक शॉक से अमवात वाक़ हुई हैं। बाद पोस्टमार्टम नाशें मौसूल होने के बाद कारवान में वाक़ जामा मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस वाक़े से मोहल्ले वालों और डॉक्टर जोड़े के रिश्तेदारों में गम की लहर देखी गई, जबकि लंगर हाउस पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हमारा लंगर हाउस प्रेमिसेस में कादरबाग में एक हस्बैंड एंड वाइफ है। उनका घर में बाथरूम में वो नीचे गिर गए। वो कैसा मालूम हो गया है कि वो दोनों, उनका शादी होके 2 महीने हो गया। 2 महीने के वो दोनों डॉक्टर से वुमेन MBBS फाइनल ईयर अभी पढ़ रहा एंड उन्हें डॉक्टर है, हस्बैंड डॉक्टर है। उन्हें कल नाइट सूर्यापेट से आने के बाद आज मॉर्निंग उन्हें वुमेन है ना साइमा एंड हस्बैंड का नाम है सैयद नसीरुद्दीन। साइमा उनका फादर से मॉर्निंग 10 o'clock बात करने के बाद उन्हें क्या बोला, मैं फिर बात करता हूँ, अभी मेरे को कुछ काम है बोले तो उन्हें कट करा। उनका फादर बार बार फ़ोन करे, कोई भी लिफ्ट नहीं करे, हस्बैंड को भी करे, उन्हें भी लिफ्ट नहीं करे। तो उनके कुछ डाउट आया एंड हस्बैंड का ब्रदर होता है ना, उनको फ़ोन करके एक बार ऊपर जाके चेक करो, मेरा फ़ोन नहीं लिफ्ट कर रहे बोली तो उन्हें भी गया। कितना डोर मारे तो उन्हें ओपन नहीं करे। तो इन्हें भी उनका घर है टोली चौकी में से कादरबाग आके विंडो का ग्रिल होता है ना, वो निकाल के अंदर गए। अंदर पहले उनका डाउट आए तो उन्हें मेन स्विच ऑफ करने के बाद विंडोज़ ग्रिल से ओपन करके अंदर चले जाके देखे तो बेडरूम का अटैच बाथरूम है, उसमें दोनों गिर गए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अहद है। आज मेरी लड़की का और दामाद साहब का जो है ना गुज़र चुके हैं। वो कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से हो गया है और सुबह में वो घर पे दोनों ही थे। मेरे ख्याल से 10:30 बजे या 11 बजे के अंदर वो शॉट लग गया है उनको और उसका कुछ
कोई देखे नहीं। जब तक फ़ोन तो करे 10 बजे फ़ोन पे बात हुई थी लड़की से, फिर दोबारा मैं पलटा के करूँगी फ़ोन बोल के बोली थी बच्ची। उसके बाद फ्रेश होने के लिए बहरहाल बाथरूम में करंट था शायद, तो उसके अंदर अब दोनों भी रह गए। अब यहाँ हम जो है मगरिब के टाइम 7 o'clock को हमको फ़ोन आया कि लड़की का, यानी जो लड़का है दामाद है उनके बहन का फ़ोन आया था हमको कि ऐसा फ़ोन भी नहीं उठा रहे और दरवाज़े भी नहीं खोल रहे। हमको डर हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ भी। हम भी फ़ोन करें। उसके बाद हम घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद देखे तो हम भी आवाज़ करे, बहुत कुछ दरवाजे मारे, आवाज़ से कोई भी नहीं आ रहे थे। हमको डाउट था इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का ही हैगा, तो हम पहले मेन ऑफ़ कर दिए। मेन ऑफ़ करने के बाद, करंट ऑफ़ करने के बाद हम खिड़की के डोर के आईने तोड़ दिया। मैं आईने तोड़ने के बाद क्लिप्स निकाल के दो जो भी विंडो के पट रहे थे वो खोल दे के ग्रिल को बड़ी मुश्किल से निकालने में 20 मिनट लग गए वो निकालने में। स्क्रू खुल रहे नहीं थे। बहरहाल इधर उधर करके निकाले ग्रिल को। उसके बाद मैं ठहरा और हमारे दामाद के बहन इंटर हुए खिड़की में से ही, और मैं भी इंटर हुआ खिड़की में से ही। इंटर होने के बाद बहरहाल नज़ारा देखे तो बहरहाल एक सिचुएशन ऐसा समझ में आया वहाँ पे कि लड़की को पहले शॉट लग गया, पकड़ लिया था। उसके बाद दामाद बचाने जाके कदम रख दिए बाथरूम में, इसके लिए दोनों को भी शॉट लग गया। शॉट कैसा लगा साहब, कहाँ से लगा? अब शॉट गीज़र चालू था, गीज़र के बटन्स ऑन थे, और मैं जब गया पहले मेन ऑफ़ करके गया वहाँ पे। हाँ, पहले मेन ऑफ़ कर दे के गया। उसके बाद करंट खोले ही नहीं, आखिरी तक भी अंधेरा ही था वहाँ पे। बहरहाल फ़ोन के लाइटों में जो भी है निकालना करना ऐसा करे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तवक्को है कि 29 अक्टूबर से मंगोड़ असेंबली हल्के में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर KCR 30 और 31 अक्टूबर तक इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद हैदराबाद वापस होंगे। वाज़ेह है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होते ही वज़ीर आला KCR ने तमाम रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामान और अरकान असम्बली और कौंसिल को इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी दी थी, और इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामान डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया है कि मंगोड़ असेंबली ज़िमनी इंतखाब के बाद TRS पार्टी खाली हो जाएगी और कई कायदीन TRS छोड़ देंगे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया है कि मंगोड़ असेंबली ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद चाहे TRS हो या BRS वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। उन्होंने बताया कि TRS और कांग्रेस ये गुमराहकुन प्रोपगंडा कर रहे हैं कि कोमट राजगोपाल रेड्डी मरकज़ी हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हासिल किया और इसीलिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि कोमट राजगोपाल रेड्डी अपने हल्के की आवाम को इंसाफ दिलाने और कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करने के अलावा वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ఈ ఎన్నికల్లో అనైతిక విలువలకు అనైతికమైన రాజకీయాలు పాల్పడకుండా చేసింది ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకోండి. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం మరి ఈరోజు ఏదైతే ఇవాళ మీరు మీ దగ్గర డబ్బు ఉందని, అధికారం ఉందని చెప్పి అధికారం మదంతో మరి ఈరోజు మీ దగ్గర కిరాయి రౌడీలు ఉండొచ్చు, గూండాలు ఉండొచ్చు, క్రిమినల్స్ ఉండొచ్చు, కానీ మా దగ్గర కార్యకర్తలు జెండా కోసం, దేశం కోసం, పార్టీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్న విషయాన్ని మరి మర్చిపోతా ఉన్నారు.
टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने मंगोल असम्बली ज़िमनी इंतखाब में प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वाज़ेह किया कि अवाम अगर गैस सिलेंडर और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें, और अगर मंगोल असम्बली हल्के की नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट की तरक्की चाहते हैं तो टीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि दोनों ही पार्टियों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। వర్గం బయటకు పిలిపించుకొని అక్కడ డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇట్లా కోట్లాది రూపాయల డబ్బుల్ని నీళ్లలాగా ఇట్లా విచ్చలవిడిగా వెదజల్లి ఈ ఎన్నికను ప్రభావితం చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ చూస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఇవాళ ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య జరిగే యుద్ధం అని చెప్పి నేను ఊరికే అనలే. ఎందుకంటే ఇవాళ వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నోళ్ళు డబ్బు మదంతోని ఆ డబ్బు అహంకారంతోని ఎన్నికల్లో నిలబడి ఈ పార్టీకి వెళ్ళి ఆ పార్టీకి పోయి ఎట్లా పడితే అట్లా రాజీనామాలు చేసి ఎన్నికలు తీసుకొచ్చి జనాన్ని అంగట్లో సరుకుల్లాగా చేసి మన ఓట్లను ప్రభావితం చేసే పరిస్థితులు వస్తే మరి ఈ దేశంలో సామాన్యుడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలో చేయొద్దాం. बीजेपी मुसलसिल ये दावा कर रही है कि मंगोल असम्बली ज़िमनी इंतखाब वो बआसानी जीत जाएगी और इसके बाद टीआरएस का रियासत से सफाया हो जाएगा, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी कायदीन को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जुमे के रोज़ बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने जब नारायणपुरम मंडल पहुंचकर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की तो उन्हें अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। अवाम ने रघुनंदन वापस जाओ, मोदी बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए, लेकिन रघुनंदन ने अवाम की बरहमी पर कहा कि ये सब टीआरएस के इशारों पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मंगोल असम्बली ज़िमनी इंतखाब में अपनी नशिस्त को बरकरार रखने और कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी स्रवंती को कामयाब बनाने के सिलसिले में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट ने ज़राए के मुताबिक ये हिकमत अमली बनाई है कि मंगोल के जुमला राय दहिंदे 2,41,337 है, जिनमें से 1 लाख से ज़ायद खातून राय दहिंदे हैं। उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जाए और खातून उम्मीदवार को खवातीन की तायद हासिल हो सके। कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी स्रवंती ने जुमे के रोज़ घर घर पहुंचकर ज़्यादातर खवातीन से ही मुलाकात की और कांग्रेस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। एबीवीपी कारकुनों ने जुमे के रोज़ हुकूमत की जानिब से इंजीनियरिंग की फ़ीस में इजाफा करने के ख़िलाफ़ प्रगति भवन का घेराव करने की नाकाम कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और एबीवीपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। क़ब्ल अज़ीं एहतजाजियों ने फ़ीस में इजाफे के फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने और फ़ीस में कमी करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की।
बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस के इस्तीफ़े को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर के.टी. रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसी की वजह से 45 दिनों से भी कम अरसे में इस्तीफ़ा दे दिया और हिंदुस्तान में हमारे पास एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने हमें पिछले 30 साल के दौरान की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दी है और 45 साल के दौरान सबसे ज़्यादा महंगाई दी है। LPG की कीमतों में दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास इजाफा हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में भी हमारे पास कमी हुई है। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़ DAVP स्कूल को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि इस स्कूल में LKG की तलबा की प्रिंसिपल के ड्राइवर की जानिब से मुबैना इस्मत रेज़ी की गई थी। सरपरस्तों की जानिब से इस मामले में एहतजाज भी किया गया था और अब वज़ीर तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत को ख़त्म कर लिया जाए। दूसरे तलबा के मुस्तक़बिल के सिलसिले में जल्द ही इजलास मुनक़्क़िद होगा और इसमें तलबा के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किए जाएंगे। साबिक़ अपोजिशन क़ायद क़ानून-साज़ कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की है कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मंगोड़ असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के ख़िलाफ़ बयान देते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को फ़ौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ज़िमनी इंतखाब के दौरान फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने की भी कोशिश कर रही है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने पब्लिक को मुखातिब करते हुए इलेक्शन मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया कि अगर मुनगोड़ के अंदर बीजेपी को जिताए तो हम जो मजहबी तौर पर जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी और वो जो 4 बचेंगे हम दूसरे मज़हब के लोगों को हम बांट देंगे। तो ये लेने के बाद आज तकरीबन बड़े बड़े अखबारात में सुर्खियाँ फर्स्ट पेज की न्यूज़ है ईनाडू की है, उसके अंदर मतपैन रिजर्वेशन रद्दु चेस्ताम, हम ये रिजर्वेशन को कैंसिल कर देंगे। आपको याद है कि 1 महीना पहले अमित शाह साहब ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में भी यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये रिजर्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं इस बात पर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुमार साहब को मैंने अभी उनको मेल भेजा हूँ कि जी किशन रेड्डी के ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। इलेक्शन के अंदर मज़हब का इस्तेमाल करना, मज़हब के बातें करना वो सख्त इलेक्शन के ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। तो इन्होंने इलेक्शन के क़वायद और ज़ाब्ते को तोड़ा है और ये मिनिस्टर रहने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं इलेक्शन कमीशन से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजर्वेशन की इन्होंने बात कर रहे हैं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दस्तूरी बेंच, 5 जजों का बेंच पे बहस चल रही है। डी श्रवण ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है तो दूसरी जानिब ये इत्तला भी मिल रही है कि कौंसिल के साबिक़ सदर नशीन स्वामी गौड़ भी बीजेपी छोड़कर दोबारा टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक स्वामी गौड़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। अंदरी పోరాటం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన సందర్భంలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పార్టీ, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తూ మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి
ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మధ్యన కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది, కొన్ని హామీలు ఇచ్చింది. విభజన హామీలని ఈరోజు కూడా మనం పిలుచుకుంటాం. ఆ విభజన హామీలు ఇచ్చినటువంటి కేంద్రం ఎక్కడనే గాని మిత్రులారా, రాష్ట్రాల సమస్యలు తీర్చాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీర్చాలి. రాష్ట్రం మాట్లాడుకునే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము గోదావరి కృష్ణ జలాల పంపిణీ, భూగనుల పంపిణీ, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఇవన్నీ కూడా కేంద్రము తెలంగాణ ఆంధ్ర మధ్యన ఒప్పందాల సందర్భంగా మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పినటువంటి మాట. దానికి అన్ని రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఒప్పుకున్నాయి. ఆ పరిష్కారానికి ఒక కమిటీ వేశారు. तेलंगाना असेंबली के अहाते में जंग आलूद रिवाल्वर बरामद हुआ है। बताया गया कि हार्टिकल्चर महकमे कामला जब दरख्तों की कटवाई कर रहा था तो उस दौरान वहां पर 3 जंग आलूद रिवाल्वर पाए गए। सफाई अमले ने फौरी सैफाबाद पुलिस को इत्तला दी। जब इसके बाद रिवाल्वर्स को जब्त कर लिया गया और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद में आज दोपहर 3 बजे के बाद मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी हुई। हालांकि मानसून के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया गया था, ताहम आज भी बारिश हुई। इम्कान है कि जुमे की रात में वक्फे से बारिश जारी रह सकती है। हवा और बारिश दोनों भी है, साथ में है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के याकूतपुरे में जुमे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने 50 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स मंजूर हो रहे हैं, सरपरस्तों को तलब करते हुए चेक हवाले किए जा रहे हैं। इस्तिफादा कुनिंदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हफ्ते को तालाब कट्टा में आसरा पेंशन के कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन अलमदार वालाजाही और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली भी मौजूद थे। मंडल ऑफिस में जो याकूतपुरा असेंबली हल्के के इलाके में शादी मुबारक के चेकों की तकसीम हुई। 50 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में आई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी की जैसे तेरा मिले बिला तखीर जाके चेकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले करना, ताकि ज़रूरतमंद उससे इस्तेफादा कर सके। चुनांचे आज मंडल ऑफिस में चेकों तकसीम की गई, भी बहुत सारे आने के हैं। इस मौके पर रैन बाजार कारपोरेटर वालसी साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा शफाज साहब, दवीरपुरा कारपोरेटर अलमदार साहब ये भी मौजूद है। इंशाल्लाह और जो जगह है ये और आसरा पेंशन के मुसलसल तकसीम किए जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे शाहजहाँ फंक्शन हॉल में तालाब कट्टे के लोगों के आसरा पेंशन के वजीफे के कार्ड देंगे और वहाँ पर भी इंतजाम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे इस्तेफादा करके अपनी मसरूफियात में इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।
यौम यादगारान शहीदान पुलिस के मौके पर साइबराबाद पुलिस की जानिब से शहीद पुलिस मुलाजमीन को ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। गच्चीबौली में वाक़ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने अपने साथी ओहदेदारों के हमरा शहीद पुलिस मुलाजमीन को खिराज पेश किया। इस मौके पर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि महकमे पुलिस शहीद पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि इस साल पूरे मुल्क में 264 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि यौम यादगार शहीदां पुलिस इन पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आज पुलिस आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए चौकस है। समाज में तब्दीली लाने के लिए भी पुलिस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही है। पुलिस फोर्स को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है और हर सतह पर जराइम को काबू में करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर खिदमात के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों के अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 264 సాయుధ బలగాలు విధి నిర్వహణలో అమరులయ్యారు. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో అక్షయ్ చైన్ ప్రాంతంలో 16,000 అడుగుల ఎత్తున రక్తం గడ్డకట్టే మంచు పర్వతాల మధ్యన ఉన్న వేడి నీటి బుగ్గ అంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ అమర జవాన్ల త్యాగాలకు ప్రతీకగా మన మధ్య నిలిచి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ఆసులు బాసిన పోలీసులను స్మరిస్తూ ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ 21న పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం खून की कमी से मुतासरा बच्चों के लिए हर जुमा मुख्तलिफ मकामात खून के अतिय कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मस्जिद हयात बख्शी बेगम वाक़ हयात नगर में बाद नमाज जुमा कैंप का अहतमाम किया गया जिसमें नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। RR ग्रुप की जानिब से मुनक़िद किए गए इस कैंप का इफ्तिताह MD मोहम्मद समीउर रहमान ने किया जबकि कैंप से जमा करदा खून थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए अतिय के तौर पर दिया गया। और बिस्किट और पानी पिए, उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर जाएं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये भी लिखा होना थोड़ा ये साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने शाहनादगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1,10,73,400 रुपये बरामद किए गए। 47 साल कमलेश साकिन चूड़ी बाजार इस रैकेट का सरगना बताया गया है। मज़कूरा कार्रवाई DCP टास्क फोर्स G चक्रवर्ती की निगरानी में की गई जबकि मुलज़मीन को ज़ब्त शुदा रकम के हमरा मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से शाहनादगंज पुलिस के हवाले किया गया। MBS ग्रुप के सरबराह सुखेश गुप्ता को अदालत ने 9 दिन की ED तहवील में देने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। वाज़ेह है कि MBS ग्रुप की जानिब से चलाए जा रहे मुसद्दिला ज्वेलर्स के शोरूम पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के तहत दावे किए थे जबकि करोड़ों रुपये मालियती गैर महसूब सोना बरामद किया था। मज़ीद पूछताछ के लिए ED ने सुखेश गुप्ता की तहवील तलब की थी जिसे अदालत ने कबूल करते हुए 9 दिन की तहवील दी है। बहादुरपुरा पुलिस ने देवीबाग के करीब वाक़ पेट्रोल पंप पर नकली पिस्तौल लहराने और पंप के एम्प्लॉयज़ को डराते धमकाते हुए मारपीट करने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लिया।
बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक 17 अक्टूबर को 500 रुपये का पेट्रोल अपनी गाड़ी के टैंक में डलवाने के बाद रुपये ना देने के लिए मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साकिन फलकनुमा ने सारा तमाशा किया, जबकि इस तमाशे में उसका दोस्त मोहम्मद यूसुफ उर्फ नागेश ने भी साथ दिया। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और आर्म्स एक्ट के अलावा डराने और हंगामाराई करने के सिलसिले में केस भी दर्ज किया। दोनों मुलजिमीन का मुजरिमाना रिकॉर्ड है और पीडी एक्ट के तहत वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। 17 तारीख शाम में 5:30 से 6 बजे के बीच में एक आदमी इफ्तिखार नाम है उसका, उन्होंने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आके 500 को पेट्रोल डाल के उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके बारे में पेट्रोल पंप वाला को और उसको बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ है। बाद में इफ्तिखार उसको दोस्त यूसुफ को फ़ोन करके बुलाए। उन्होंने यूसुफ और एक आदमी, 2 आदमी मिलके इधर आए, पेट्रोल पंप आए। आने के बाद यूसुफ और इफ्तिखार दोनों मिलके पेट्रोल पंप ऑफिस के अंदर जाके आईना तोड़ दिए, पूरा सामान डैमेज कर दिए। बाद में उन्होंने रोकने को गए तो उसको भी मारे। बाद में यूसुफ इनका साथ आए तो ट्राई पिस्टल खेलने के लिए पिस्टल बता के पूरा आदमी के डर दिए और इसका हाथ में एक एसिड बॉटल है वो भी बता के डर दिए। बाद में उन्होंने पेट्रोल पंप वाला पुलिस स्टेशन आए तो हमारा SI श्रवण कुमार उधर गए। जाने के टाइम पे 2 आदमी यूसुफ और उसका दोस्त चले गए और इफ्तिखार उधर आए, उनको आँख को मार लगाए। इसको काउंसलिंग करके कस्टडी में लेके हॉस्पिटल में एडमिट करें। इसके बारे में पेट्रोल पंप ओनर कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट के बारे में केस रजिस्टर करें और केस रजिस्टर करने के बाद और DCP साउथ जोन और ACP चारमीनार का लीडरशिप में ये केस इन्वेस्टिगेशन करे। आज ये यूसुफ और इफ्तिखार को दोनों को पकड़े। उसके साथ एक टॉय पिस्टल, खेलने के पिस्टल और 2 नाइफ और 2 गाड़ी, एक एक्टिवा और एक स्प्लेंडर सीज करे। उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट को भेज दी। मैं मीडिया के सामने कोहिनूर में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानात के रूबरू किए गए नज़्म का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने ACP ट्रैफिक से नुमाइंदगी की कि वो दुकानात के रूबरू बिलखसूस दीवान देवड़ी कमान से जो बैरिकेड्स नस्ब किए गए हैं उनको फौरी हटाएं, क्योंकि इन बैरिकेड्स की वजह से ताजरीन को परेशानियों का सामना है। मजलिसी रुकन असम्बली ने ताजरीन के मसाइल का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। पिछले 3-4 दिन से मदीना बिल्डिंग जंक्शन पे ये जो शू वर्ल्ड ये जो दुकानें हैं उसके सामने बैरिकेड लगा दे के दीवान देवड़ी से जो ट्रैफिक निकल रही और वो पत्थरगट्टी की मस्जिद से टर्न लेके सिटी कॉलेज की तरफ जाना, सिटी कॉलेज हाई कोर्ट की रोड शादाब होटल पे। क्योंकि वाकई में इनको तकलीफ हो रही, कोई भी कस्टमर आने के लिए डर रहा। कस्टमर जब गाड़ी में से उतरता तो 1-8 मिनट तो गाड़ी रुकेंगी वहाँ पे। गाड़ी जैसी रुकेंगी ये लोग फोटो खींच के चाराना भेज दे रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करें हम लोग, इसके लिए एग्री हो गए। इंशाअल्लाह ताला बाज़ार के भी जो मार्केट के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम भी जिस तरीके से एक्सप्लेन करें उसके ऊपर वो लोग राजी। बहादुरपुरा में वाक़े मोहम्मदी मेमोरियल हॉस्पिटल में दौरान ऑपरेशन 2 साला लड़के की मौत का वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुतवफ़्फ़ी लड़के के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए तोड़ फोड़ मचाई। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला से मुतासरा ख़ानदान हैदराबाद पहुंचा था और अपने लड़के को मज़कूरा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। हर्निया के ऑपरेशन को अंजाम देने की गरज से बच्चे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान गहमा गहमी देखी गई और अचानक लड़के की मौत होने की बात कही गई।
डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि लड़के के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा देने की वजह से बच्चे की मौत वाक़ हुई है। इस सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। क्या ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे ऑपरेशन कराए मैं यहाँ बच्चे को लाया, एक फोटा लेफ्ट साइड का बड़ा हुआ, चेस्ट बड़ा हो गया था, वो चेस्ट इलाज हो गया था। कल बताए ओपी में दिखा के बताए तो उन्होंने क्या बोले, ऑपरेशन करना बोले, ऑपरेशन करना बोले तो क्या करे, जैसा कराओ बोले। ये भी लगाओ, तुम्हारा वीडियो भी लगाओ, ऑडियो भी लगाओ। हाँ, जैसा कराओ बोले, जैसा कराए, नॉर्मल है बोला, नॉर्मल रहने बाद पुलिस यौम यादगार शहीदान के ज़िमन में मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स में प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से CAR हेड क्वार्टर्स वाक़े अंबरपेट में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। क़ब्ल महेश भागवत IPS ने यादगार शहीदान का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और ये हमेशा के लिए कौम पर एक क़र्ज़ है। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। సెప్టెంబర్ పోయిన సంవత్సరం టు 31 ఆగస్ట్ ఈ సంవత్సరం దాకా ఈ సంవత్సరంలో ఎవరెవరు లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో వాళ్ళ ప్రాణాన్ని అర్పించారు మన దేశాని కోసం, వాళ్ళకి నివాళ అర్పించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా సహానుభూతితో ప్రకట చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రాం మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాంకి భాగంగా ఒక వారం బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్, తర్వాత ఈ పోలీస్ ఓపెన్ హౌస్ అని ఈ మన బేసికలీ సమాజంలో ఉన్న మహిళలు పిల్లలు నిర్భయంగా పోలీస్ స్టేషన్కి రావాల ఉద్దేశంతో ఆ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. తర్వాత ఎస్ఏ కాంపిటీషన్, సైకిల్ ర్యాలీ కూడా ఉంది. తర్వాత ఇంకా కొన్ని కాంపిటీషన్స్ మొత్తం ఈ వీక్ ఫుల్ వీక్ మన ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈరోజు స్పెషలీ మన కమిషనరేట్లో ఎవరెవరు మార్టీర్స్ ఉన్నారు, ఇట్లా 16 మార్టీర్స్ ఫ్యామిలీలకి వాళ్ళని కూడా పిలిపించి వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ సమస్యలు పరిష్కరణ కోసం కూడా साउथ जोन क्राइम टीम ने मोटर बाइक्स और मोटर कारों के सरखे में मुलविस 4 रुकनी टोली के मंजिमला 3 को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 इंडिका कार और 2 बाइक्स को बरामद किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस CCS डिटेक्टिव डिपार्टमेंट डॉक्टर गजराव भोपाल के मुताबिक सैयद अहमद, सैयद उमर और शेख अमीर को हिरासत में लिया गया है, जबकि जाफर नामी नौजवान फरार है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुन्नूगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी पार्टियों की मुहिम जारी। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन TRS में शामिल। TRS और बीजेपी के दरमियान अहम मुकाबला मुतवक्को। मुन्नूगुड़ा इलेक्शन के बाद BRS पार्टी खाली हो जाएगी। बीजेपी MP डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा।
रियासती वज़ीर तालीम ने बंजारा हिल्स में वाक़े DAV स्कूल को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। 4 साला लड़की की जिनसी हिरासानी के बाद हुकूमत का अहम फैसला, तुलबा को दीगर स्कूल मुंतकिल करने के अहकाम। खादरबाग में डॉक्टर जोड़ा गीजर के शॉर्ट सर्किट से जाँ बहक, अफसोसनाक वाक़े में रिश्तेदारों में गम की लहर। लंगर हाउस पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हवाला रैकेट बेनकाब 4 अफराद गिरफ्तार, 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम बरामद। सौजोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।